हरिओम। आज का यह वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 40 और 41 पर आधारित है। भगवान इन दो श्लोकों के माध्यम से मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु का परिचय कराते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठी हुई अनियंत्रित कामना है, इच्छाएं हैं। आज हम जानेंगे कि यह शत्रु कहाँ रहता है और इसे कैसे पराजित या नियंत्रित किया जा सकता है। कामना का निवास स्थान कहाँ पर है? भगवान कहते हैं कामना इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करती है। जब आंखें आकर्षक वस्तु देखती हैं, कान मधुर शब्द सुनते हैं या जीभ स्वादिष्ट भोजन का अनुभव करती है, तब विषयों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। पहले इंद्रियां प्रभावित होती हैं, फिर मन बार बार उसी विषय का चिंतन करता है, अंत में बुद्धि भी उसके पक्ष में तर्क देने लगती है और यहीं से पतन आरंभ होता है। हम अक्सर कहते हैं मुझे पता था कि यह गलत है, फिर भी मैंने कर दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कामना या इच्छा ज्ञान को ढक लेती है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही वासना विवेक को ढक लेती है। ज्ञान नष्ट नहीं होता, केवल अवरुद्ध हो जाता है या ढक जाता है। इसलिए व्यक्ति सही जानते हुए भी गलत कर बैठता है। श्लोक 41 के माध्यम से भगवान समाधान भी बताते हैं। प्रभु कहते हैं इंद्रियों को नियंत्रित करो। यदि हम प्रारंभ में इंद्रियों को अनुशासित कर लें तो मन भटकेगा नहीं। मन नहीं भटकेगा तो बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, और बुद्धि सुरक्षित रहेगी तो जीवन सही दिशा में चलेगा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत इंद्रिय संयम से होती है। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सुधारना चाहता है लेकिन जीभ पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, तो उसका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी सफलता चाहता है लेकिन सोशल मीडिया और भौतिक चमक दमक पर वह नियंत्रण नहीं रखता, तो उसकी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार साधक यदि इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता तो आध्यात्मिक प्रगति कठिन हो जाती है। आज का जो समय है, इंद्रियों को भटकाने वाला समय है। सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, बाजार में तरह तरह के साधन जो आकर्षित करते हैं, हर क्षण हमारे मन को खींचते हैं। ऐसे समय में गीता का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने मन को नहीं, पहले अपनी इंद्रियों को संभालो। जब इंद्रियां अनुशासित होंगी तब मन शांत होगा और आत्मज्ञान का प्रकाश होगा। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारा वास्तविक युद्ध बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि भीतर की कामनाओं से है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह संसार पर नहीं, स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, और स्वयं पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। तो आज प्रण कर ले कि मैं इंद्रियों का स्वामी हूं, दास नहीं। हरिओम।